नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण। आज की यह वीडियो बहुत खास और जीवन बदल देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने गरीबी से मुक्ति के लिए एक ऐसा दिव्य राज्य बताया है जो अगर आपने अपनाया तो धन समृद्धि खुद ब खुद आपके जीवन में आने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति के लिए 3 बातें किसी को नहीं बताएं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन फल आने पर भी उसे छिपा कर रखो, क्योंकि फल की चर्चा करने से नजर लगती है, ईर्ष्या जन्म लेती है और लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। श्री कृष्ण का यह गुप्त उपदेश है कि गरीबी से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये 3 राज अगर आपने जीवन भर गुप्त रखे तो लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी। वे 3 बातें हैं, अपनी भविष्य की योजनाएं, नए काम, व्यापार आइडिया या मेहनत का पूरा राज, अपनी आय, बचत, बैंक बैलेंस या कुल संपत्ति का सटीक हिसाब, अपनी गुप्त दान पुण्य, किसी की मदद या उपकार का राज। अब सुनिए एक पूरी रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कहानी जो इन तीनों राजों को एक एक करके सिद्ध करती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। एक छोटे से गांव में विष्णुदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, गीता का पाठ करता, लेकिन उसकी झोपड़ी में अनाज की कमी रहती। पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूखे सोते। विष्णुदास रोज सोचता, हे कृष्ण, मैं आपका भक्त हूँ, फिर भी गरीबी क्यों सताती है। एक रात वह बहुत थका हारा सोया। सपने में श्री कृष्ण आए। नीले रंग का दिव्य शरीर, पीतांबर वस्त्र, मोर मुकुट, मुरली बजाते हुए मुस्कुराकर बोले, विष्णुदास, गरीबी शरीर की नहीं, मन की है। धन की कमी नहीं, धन को संभालने और बढ़ाने की कला की कमी है। मैं तुम्हें 3 राज्य बताता हूँ। इन 3 बातों को अगर तुमने कभी किसी को नहीं बताया, न पत्नी को, न मित्र को, न पड़ोसी को, न बच्चे को, तो गरीबी तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर जरा सा भी किसी को पता चला तो नजर लग जाएगी और सब कुछ वापस चला जाएगा। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, वे 3 राज क्या हैं? कृष्ण ने 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा, पहला राज, अपनी भविष्य की योजना, नया काम, नया व्यापार, निवेश या मेहनत का पूरा राज्य किसी को मत बताओ। योजना बताने से उसकी ऊर्जा चली जाती है। ईर्ष्या, अनचाही सलाह, नकारात्मक विचार सब मिलकर योजना को कमजोर कर देते हैं। गुप्त रखो, चुपचाप कर्म करो, फल खुद आएगा। दूसरा राज्य, अपनी आय, बचत, बैंक में कितना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मुनाफा होता है, यह सटीक हिसाब कभी किसी को मत दो। अमीर लोग अपनी संपत्ति छिपाते हैं, बताने से नजर लगती है, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, चोर की। लक्ष्मी जी गुप्त धन में वास करती हैं। तीसरा राज, जो दान तुम छिपाकर करते हो, किसी गरीब की मदद चुपचाप करते हो, किसी का उपकार गुप्त रूप से करते हो, उसे कभी किसी को मत बताओ। गुप्त दान 100 गुना फल देता है। दिखावा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है, अहंकार आता है और गरीबी बनी रहती है। विष्णुदास ने वादा किया, हे प्रभु, मैं इन तीनों को जीवन भर गुप्त रखूंगा। सपना टूटा, विष्णुदास जागा और तुरंत इन राजों को अपनाने लगा। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था, लोग बीमार पड़ रहे थे। विष्णुदास ने सोचा, मैं जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करूंगा, घर पर दवा बनाऊंगा और बेचूंगा। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। पत्नी से भी सिर्फ इतना कहा, मैं जंगल जा रहा हूं, चिंता मत करना। रोज सुबह चुपचाप जंगल जाता, जड़ी बूटियां लाता, रात को घर में पीसता, दवा बनाता और गांव के बाहर चुपके से बेचता। अगर किसी को बताता तो कोई कहता, यह गरीब ब्राह्मण क्या करेगा। कोई हंसता, कोई ईर्ष्या करता, कोई चोरी की कोशिश करता।
लेकिन गुप्त रखने से उसकी मेहनत बिना रुकावट सफल हुई। कुछ महीनों में उसके पास थोड़ी पूंजी जमा हो गई। उसने छोटी सी दुकान खोल ली। लोग दवा खरीदने आने लगे। अब कमाई शुरू हो गई। पड़ोसी पूछते, भैया कितना कमाया आज? विष्णुदास मुस्कुराकर कहता, जो भगवान देते हैं उतना। कभी सटीक नंबर नहीं बताया। पत्नी से भी कहा, हमारे पास जो है पर्याप्त है, गिनती मत करो, बस धन्यवाद बोलो। एक दिन एक धनी सेठ आया। बोला, ब्राह्मण जी, तुम्हारी दवा कमाल की है, कितना मुनाफा होता है महीने में? विष्णुदास बोला, सेठ जी, जितना प्रभु देते हैं। सेठ ने सोचा, यह तो अभी भी गरीब लगता है, मदद कर दूं। लेकिन विष्णुदास ने हिसाब गुप्त रखा तो नजर नहीं लगी। उसकी कमाई धीरे धीरे कई गुना बढ़ गई। अब विष्णुदास थोड़ा अमीर हो गया था, लेकिन वह रोज रात को चुपचाप गांव के गरीबों के दरवाजे पर अनाज, कपड़े, दवा रखाता। किसी को क्रेडिट नहीं लेता। एक रात उसकी पत्नी ने देख लिया। बोली, स्वामी, आप इतना दान क्यों करते हो? सबको बताओ ना, लोग आपकी इज्जत करेंगे। विष्णुदास ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, श्री कृष्ण ने कहा है, गुप्त दान 100 गुना फल देता है। अगर बताऊंगा तो फल कम हो जाएगा। यह हमारा राज है, इसे गुप्त रखो। पत्नी समझ गई। दान जारी रहा। गांव वाले कहते, कोई देवता हमारी मदद करता है। लेकिन विष्णुदास चुप। सूखा और बढ़ गया। लोग मरने लगे। विष्णुदास ने अपनी सारी बचत से अनाज खरीदा। रात रात भर चुपचाप घर घर जाकर अनाज बांटा। किसी को नहीं बताया कि यह मैं कर रहा हूं। गांव वाले सोचते, कोई राजकुमार या कोई बड़ा व्यक्ति मदद कर रहा है। उसके गुप्त दान से लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी दुकान अब शहर तक फैल गई। धन कई गुना बढ़ गया। एक धूर्त व्यक्ति विष्णुदास की सफलता से जलने लगा। उसने जासूसी की, अफवाह फैलाई। यह ब्राह्मण धन छिपाता है, दान का ढोंग करता है। योज